हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट ज्ञान बाय ज्योति बुधवार यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एचपीएससी की लेक्चरर की जो पोस्ट आई है भाई। एचपीएससी की लेक्चरर की जो हमारी पोस्ट आई है उससे रिगार्डिंग आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, इन सभी चीज़ों से रिगार्डिंग आज की हमारी क्लास का डिस्कशन होने वाला है। तो एक बार जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लीजिए, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये नोटिफिकेशन कल आपकी नोटिफिकेशन आई थी टोटल पोस्ट की। अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें वो कितनी है 36। और भाई 36 टेक्निकल डिपार्टमेंट में पोस्ट काफ़ी सारी हैं, इतनी कम पोस्ट नहीं है, अच्छी खासी पोस्ट हैं। जिसमें से जनरल कैटेगरी की आपकी 14 पोस्ट हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 76/24 लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 14 जनरल कैटेगरी हैं, SC 13 है, BCA 5 है, BCB 2 है, EWS 2 है, और फिजिकली 3 है, ESM में 111, टोटल 3 है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं कि कब से कब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो भी जनरल कैटेगरी के 14 पोस्ट हैं और टोटल 36 पोस्ट हैं, और 36 पोस्ट जो हैं वो अच्छी खासी पोस्ट हैं। ठीक है, तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्ट डेट होने वाली है वो आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है 7 नवंबर से। क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो आपकी रहेगी 27 नवंबर। 27 नवंबर कब तक? 5 बजे तक। तो ऐसा ना करें कि मैं 27 को भरूंगा और मैं रात को 12 बजे के आसपास भर लूँगा। तो भाई टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर देना। ऑनलाइन लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट हो रखे हैं, ऑनलाइन लिंक आप चेक कर सकते हैं और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें और 7 तारीख से 27 तारीख में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दें अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। और फॉर्म भरते टाइम जैसा हमने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का भरा था फॉर्म, या हमने HPSC PGT कंप्यूटर साइंस का भरा था, वही सेम एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पैटर्न है। रजिस्टर करना है ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, आइदर यू कैन यूज़, और जो भी आपको आपकी लॉगिन आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा उनको फिल करके फिर आप अपने आप को पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप आधार से कर सकते हैं, आप PPID फैमिली ID से कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको स्कैन करके वहाँ पे अपडेट करने होंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म आपका पेमेंट, पहले आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट के साथ, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है, और उस प्रिंट आउट को कम्प्लीटली साइन करके, जैसे हमने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में किया था ना, वही सेम मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, प्रिंट निकालना है, उसके बाद उसको साइन करना है, फिर से उसको अपलोड करना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और ये सब होगा पूरा कंप्लीट फॉर्म भरे जाने के बाद और आपकी पेमेंट होने के बाद। ठीक है, तो डेट हमने डिस्कस कर ली है, 7 तारीख से भरे जाने हैं, आज से भरे जाने शुरू हो चुके हैं, और नेक्स्ट 27 नवंबर तक हमारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो टाइमली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी हर एक की अलग अलग दे रखी है, हर सब्जेक्ट की। आप अपने सब्जेक्ट की चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तो हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी पे। तो ये आ चुकी है, आई होप विजिबल होगा। लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है तो क्वालिफ़िकेशन क्या है हमारी? बैचलर एंड मास्टर।
क्या लिखा है, बैचलर एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो भाई क्लियर साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, यानी कि बीटेक एंड एमटेक, बीटेक एंड एमटेक यानी कि प्लस बीटेक एंड एमटेक आपकी होनी चाहिए। दोनों डिग्री चाहिए, आइदर बीटेक और एमटेक नहीं है, बीटेक एंड एमटेक है, तो दोनों चाहिए, बीटेक भी चाहिए एमटेक भी चाहिए। और इनमें से किसी भी एक में आपके फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास यानी कि 60% अबव मार्क्स आपके आइदर बीटेक में हो और एमटेक में हो। तो अगर आप बीटेक एमटेक स्टूडेंट हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर, बीटेक एंड एमटेक स्टूडेंट अगर आप हैं देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस टेक्निकल पोस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक लेक्चरर। तो अगर आप एमसीए एमएससी या बीसीए बीएससी हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ये पोस्ट सिर्फ बीटेक एमटेक के लिए है। और यहाँ पे ना ही कोई आपका नेट एग्ज़ाम नेट क्वालिफिकेशन है या कोई और अदर स्टेट एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, सिर्फ आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए बीटेक और एमटेक और किसी भी एक में आपके फर्स्ट क्लास मार्क्स होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। उसके साथ ही हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। और आपका हायर एजुकेशन या मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये एलिजिबिलिटी जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास बीटेक एमटेक होगा। तो जो स्टूडेंट बीटेक एमटेक हैं वो सभी स्टूडेंट अपना टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, ठीक है। उसके बाद है पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल का मतलब है अगर 4 टाइम्स कैंडिडेट 4 टाइम्स या 4 टाइम्स से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, मोर देन 4 टाइम्स कैंडिडेट हैं, तो आपका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उसमें सिर्फ आपको आपके 4 टाइम्स कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। तो उन 4 टाइम्स कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने जो कैपेबल स्टूडेंट हैं, जो अब टॉप 4 टाइम्स कैंडिडेट हैं, उनका ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है। तो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो हमारा सेम जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। पहला आपका MCQ बेस्ड पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। सेम आपके 5 ऑप्शन होंगे ABCDE। अगर आपको नहीं आता है करेक्ट ऑप्शन ABC या D पे चूज़ करना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है देन यू विल चूज़ E ऑप्शन, आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे छोड़ दिए जिनमें कुछ भी नहीं भरा, खाली छोड़ दिया बिल्कुल ही ABCD या E में से, तो आपका फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको ई ऑप्शन भरना है अगर आपको नहीं आता है तो। और अगर आपने इन 5 में से कोई सपोज ABCD ये 4 ऑप्शन है, इनमें से अगर आपने गलत चूज़ कर दिया है तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने इनमें से कोई भी सर्कल नहीं फिल किया है 1 ABCDE तो 0.25 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, उस आंसर को गलत माना जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं अटेम्प्ट करना है किसी क्वेश्चन को, सपोज आपको नहीं आता, तो यू डायरेक्ट चूज़ ऑप्शन E, ठीक है। बट खाली नहीं छोड़ना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहेगा और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्क के लिए जो आपका गलत आंसर है उसके लिए डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम जो इसमें स्कोर करना है वो 25 है, लेकिन मिनिमम स्कोर नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है बिकॉज टॉप 4 टाइम्स कैंडिडेट्स में आना है। सपोज हमारी 35 पोस्ट हैं तो 35 × 4 140 स्टूडेंट्स का ही आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। तो आपको टॉप 4 टाइम्स कैंडिडेट में आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, उन्हीं स्टूडेंट को नेक्स्ट पेपर के लिए बुलाया जाएगा। नियरली और लेस देन 4 टाइम्स कैंडिडेट जो होंगे उनको फर्दर उनका सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा। जिनका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उनमें से 4 टाइम्स कैंडिडेट को सब्जेक्ट टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा,
ठीक है। और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसका भी सेम पैटर्न है जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है। तो 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा, 150 टोटल मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो 35 है, लेकिन वही सेम आपको मिनिमम को लेके नहीं चलना है, बिकॉज आपका इसमें साथ में इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू की जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो वेटेज है वो आपकी 12.5% है। तो 87.5% आपका इस एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आएंगे उसका 87.5% आपका नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए टॉप 2 टाइम्स कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और फिर इन दोनों में से मिला के 2 टाइम्स कैंडिडेट हैं, 87.5 और 12.5 में से इन दोनों में से मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है। पे स्केल देख सकते हैं 9300, 34,800। ठीक है। 5400 ग्रेड पे आपकी सैलरी है। तो आई होप ये जो पूरा पेपर पैटर्न था ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। ये एज रिलैक्सेशन है, मिनिमम आपकी 21 ईयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 42 होनी चाहिए। एज जो है वो आपकी क्लोजिंग डेट से पहले इंक्लूड होगी। ठीक है। अगर आप 42 ईयर्स के पहले हो चुके हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। और ये अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ एज का रिलैक्सेशन है वो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप किसी अनदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 1000 रहेगी फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, और मेल कैंडिडेट ऑफ BC बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट दैट इज़ 1000। 250 रहेगी फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली। For female candidate of BC belonging to creamy layer, for female candidate of all category of other state that is also 250। ठीक है। For male and female candidate of SC, BCA, BCB इनके लिए 250। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए नील एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स किन किन की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। स्कैन फ़ोटो डली साइन बाय कैंडिडेट। ठीक है। फ़ोटो के साथ साइन होना चाहिए, अलग से साइन आपका स्कैन होना चाहिए। सारी डिग्रीज़ की कॉपी आपकी स्कैन कॉपी आपके पास हो, मार्कशीट्स की कॉपी आपके पास हो। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो सर्टिफिकेट आपके पास हो, BCA, BCB ये सारे सर्टिफिकेट। EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट हो 2024 से 25 वाला। ठीक है। और आधार कार्ड हो, ये अदर जो भी जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं इनका स्कैन कॉपी हो। परिवार पहचान पत्र हो अगर आप हरियाणा से हैं। अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हाँ अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं देन आपके पास PPPPID होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको कैटेगराइज किया जाएगा। और साथ में अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं देन हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। एंड स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्किंग ऑन अडो कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज, जहाँ पे भी आप वर्किंग हैं उसकी स्कैन कॉपी हो अगर आप उसका प्रूफ लगाना चाहते हैं तो। ठीक है। आई होप तो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से कब तक भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपके आज से शुरू हो चुके हैं, 7 से 27 तारीख तक भरे जाएंगे और 27 तारीख को 5 बजे तक ही भरे जाएंगे। तो उससे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। क्वालिफ़िकेशन की हमने यहाँ पे बात कर ली है तो क्वालिफ़िकेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ BTech एंड MTech है। सिर्फ और सिर्फ BTech प्लस MTech आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इससे अलग कोई और क्वालिफ़िकेशन नहीं होनी चाहिए। इनमें से किसी भी एक में आपके फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एज आपकी 42 है। ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। पेपर पैटर्न आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, प्री होगा एंड देन सब्जेक्टिव होगा जो कि मेंस होने वाला है। ठीक है। सेम जो असिस्टेंट प्रोफेसर में था वही सेम फॉर्मेट आपका एग्ज़ाम का होने वाला है। तो आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फर्दर किसी स्टूडेंट को कहीं पे डाउट होगा तो पूछेंगे, अदरवाइज़ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।